हाय एवरीवन, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट शॉपिंग और थ्रेडिंग करने के लिए। चलिए आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहना। चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना। तो पहले भी मैंने ब्लॉग शेयर किया है, तो प्लीज़ आप जाकर ब्लॉग देखना। तो अभी शॉपिंग करके हम लोग चले आए हैं। तो मैंने बोला था थ्रेडिंग भी करूँगी, बट थ्रेडिंग कर नहीं पाया क्योंकि पार्लर बंद था। तो मैं तो खुद ही थ्रेडिंग करती हूँ, पार्लर जाकर कम ही करती हूँ। तो मैंने सोचा कि दादा की शादी है, थ्रेडिंग पार्लर से करके आऊँगी। तो मेरे भाग्य ही ख़राब था, तो जो भी है मैं खुद ही कर लूँगी। तो सब्ज़ी वगैरह घर की जो खाने की चीज़ें वो हम लोग लेकर आए हैं, और भी बहुत सारे सामान बाकी हैं। तो मेरे दादा भाई फिर से चले गए थे मार्केट, तो दादा कुछ शॉपिंग करके लाई हैं और पटाखा भी लाए हैं, क्योंकि बाराती में जब हम लोग जाएंगे पटाखा फुटाएंगे। तो क्या बोलते हैं, बाजी या पटाखा जो भी है, मैं हिंदी में अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, आप लोग तो जानते हैं तो समझ लेना। और देख रहे हैं बच्चे लोग एकदम खुश हैं, पटाखा लाए हैं सुनकर देखने के लिए। और कुछ शॉपिंग माने कपड़े वगैरह लाए हैं। तो शॉपिंग तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, मेरे भाई माँ सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके शॉपिंग किया है। तो कुछ बाकी रह गया था, वो मेरे दादा लेकर आए हैं। तो क्या लाए हैं तो दिखाऊँगी। तो मेरे भाई भी फिर से चले गए थे मार्केट, तो घर की जो खाने की सामान है वो ला रहे थे। तो वो भी चावल वगैरह सब लेकर आए हैं अभी। तो बार बार जाते हैं शॉपिंग करके लाते हैं। टमटम देकर भी मैंने भेज दिया था घर पर बहुत सारे, वो कारखाना घर पर रख दिया था हम लोगों ने। तो थोड़ा बहुत मैंने घर में लेकर आए हैं किचन पर, तो घर की खाने के लिए। तो आज की जो ब्लॉग है वो वेडिंग की पहले दिन माने, और 2 दिन बाकी हैं वेडिंग की। तो आप लोग तो जानते हैं मेरे दादा की शादी कंप्लीट हो गए हैं। तो बहुत दिनों की बाद मैं एक एक करके ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि समय ही नहीं मिला अच्छे से मैं ब्लॉग समय के साथ ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एडिट नहीं कर पाती हूँ, समय नहीं मिलता है, और थोड़ा बहुत स्किप भी हो जाता है, और अच्छे से ब्लॉग भी नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो 2 बाकी था शॉपिंग, तो एक शर्ट लाए हैं और एक साड़ी लाए हैं, क्योंकि जब हम लोग जाएंगे बाराती में तो कुछ रिचुअल हैं जहाँ पर देना ज़रूरी होता है। तो इवनिंग टाइम पर हमारे फैमिली सभी लोग आए हैं, तो कुछ रिचुअल मैंने पहले से ही तैयारी करके रखना पड़ता है। तो कुछ तो मैंने शेयर कर ही दिया है जो पहले से तैयार करना पड़ता है। तो आज 2 दिन बाकी हैं, तो मेरे फैमिली के सभी लोग आए हैं। तो जो दुब्बा और भी बहुत सारे हैं ये सब रेडी कर रही है, और बच्चे लोग भी है या खेल रही है, तो जादू दिखा रही है। देखिए हमारे जो बारांदा की जो फैन है बहुत स्पीड चलता है, तो एक लकड़ी जैसा कुछ लाए हैं यहाँ पर छोड़ के, माने फैन की हवा से लड़ते हैं। तो बोल रहा था कि देखो देखो जादू जादू दिखा रही हूँ मैं, माने बहुत ही नटखट है, मुझे बार बार दिखा रही है, दिखाऊंगी पहले फिर से दिखाऊंगी बोल रहा था मुझे। तो ये देखिए कैसे जादू हाथों को घुमा घुमा कर बोल रहा था देखो जादू जादू। तो आजकल के बच्चे बहुत ही सियाना होते हैं। तो दादा फिर से इवनिंग टाइम पर गए थे मेरे भाई को लेकर। तो रिसेप्शन पार्टी में जो कोट पहनेंगे वो कोट लाने के लिए मेरे भाभी की लहंगा के साथ मैचिंग करके लाई हैं। जो लोग राशीबाद सेरेमनी की ब्लॉग देखा नहीं है तो जाकर देख लेना, तो आप लोगों को समझ में आएगा। और साथ में कुर्ती और पैंट भी लाए हैं, और जो शादी में पहन के जाएंगे बाराती में जब जाएंगे वो ड्रेस यहाँ पर नहीं है, वो हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया था, तो अभी दिखा नहीं पाया हूँ। जब जाएंगे तो अब आप लोग देख लेना। तो बहुत सारे ब्लॉग मैंने ऑलरेडी एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत सारे ब्लॉग बेंगली में भी शेयर किया है, और बहुत सारे ब्लॉग हैं एक एक करके शेयर करूँगी। तो प्लीज़ बने रहना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर रखना, जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो इवनिंग टाइम से एक एक करके सभी लोगों को फेशियल कर रहा था। तो मैं तो गए थे थ्रेडिंग करने के लिए, तो थ्रेडिंग नहीं कर पाया, और फेशियल भी अभी तक किया नहीं। तो आज करेंगे, तो शादी में 3 दिन हो जाएगा फेशियल। तो एक एक करके सभी लोग बोल रहा था मैं भी करूँगी, तो सभी लोगों को फेशियल कर रहा था। अब दादा की बारी है, दादा तो दूल्हा है, तो उसे तो अच्छे से फेशियल करना पड़ेगा, अच्छे से ग्लो लाना पड़ेगा फेस पर। तो उसको मैं फिर मैंने फेशियल करा रही थी। तो माँ भी करेंगी, और बहुत सारे लोग बाकी हैं एक एक करके। और मैं कब करूँ मैं नहीं जानती हूँ, रात के 12 बज जाए या क्या नहीं जानती हूँ। तो आप लोग देखते रहे ना लास्ट तक, तो आप लोगों को समझ में आएगा।
तो हमारे घर पर पहली शादी है तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो नया कुछ तो सबके लिए सेम जैसे लाई हैं और भी बहुत लोग बाकी हैं देने के लिए, तो सब कुछ एक साथ नहीं दिखा रही हूँ। और मैंने पहले भी थोड़ा अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर किया है, सबके सेम जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा कलर थोड़ा डिज़ाइन अलग अलग है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लाए थे। तो पहला शादी है इसीलिए तो जो मेरे भाभी आंटी और दीदी है तो सबके लिए सेम लाए थे। और बड़े मम्मी दो है मेरे, तो बड़े मम्मी की दो सेम है साड़ी, तो कलर थोड़ा चेंज है। और भाभी दीदी वगैरह जो लोग हैं तो उसके लिए सेम साड़ी है, तो कुछ थोड़ा थोड़ा कलर थोड़ा अलग है। तो साड़ी बहुत ही सिल्क है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही सॉफ्ट और सिल्क है, पहनने में बहुत ही अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। तो अभी दिखा रही थी तो फेशियल भी मैं कर रही थी। मेरे भाभी आए थे और भाभी की जो भाई की बीवी है वो भी करेंगे और भाभी की आंटी भी करेंगे, तो सभी लोग करेंगे। मेरे बड़े भाभी की बात कर रही हूँ, तो एक एक करके सभी लोग कर रहे थे। तो बाद में अभी 11 बज रही है, मैं थ्रेडिंग करने के लिए बैठी हूँ। तो रात की 11 बजे मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ। मेरे दादा की शादी है, मैं ही लेट करके सब कुछ कर रही थी क्योंकि बहुत बिजी था, आप लोग तो जानते हैं। थ्रेडिंग ब्लेड से ही करती हूँ मैं खुद, तो पार्लर में करती ही नहीं हूँ, तो मैंने सोचा शादी में करूँगी, मेरा भाग्य में नहीं हुआ। तो जो भी है अच्छा ही हुआ क्योंकि मुझे बहुत सर दर्द होते हैं और मैं अच्छे से कर पाती हूँ खुद का खुद सब कुछ, इसलिए। और थ्रेड भी है, मैंने थ्रेड भी है, सूता भी है, मैं खुद का खुद तो नहीं कर पाऊँगी इसीलिए ब्लेड से करती हूँ। तो हो गया था मेरा थ्रेडिंग, तो फेशियल भी करूँगी। माँ की थ्रेडिंग मैंने 2-3 दिन पहले कर दिया था, इसीलिए अच्छा हुआ। तो माँ को भी फेशियल कर दूँगी अभी, क्योंकि सबको फेशियल कर दिया, माँ को ना करूँ तो अच्छा नहीं लगता है ना। माँ को भी करूँगी फेशियल, अभी मैं भी करूँगी। माँ को बोला था कि जो भी कुछ काम है अभी कर लो, मैं फेशियल कर दूँगी। तो आज की रात तो सोते सोते टाइम लगेगा, 1-2 बज जाएगा, तो फेशियल अभी करूँगी। तो हमारी फेशियल थोड़ा थोड़ा करके शेयर किया है। और जो प्रोडक्ट से मैं फेशियल कर रही हूँ तो पहले ही मैंने उसी प्रोडक्ट की फेशियल स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दिया था, तो आप लोग जाकर वो वीडियो भी देख लेना। तो मेरे फेशियल कंप्लीट है और माँ को भी फेशियल कंप्लीट कर लिया है। तो अभी आज का ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हूँ, तो मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।